देखिए मैं एक बार एक चीज और करेक्शन कर दूं। राज पांडे जिसका जिक्र किया जा रहा है, राज पांडे की जगह हुक्माराम मुजफ्फरपुर में एग्जाम देने आया था। वो सॉल्वर गैंग से जुड़ा है। नीट पेपर लीक से उसका कोई मामला नहीं, लेकिन सॉल्वर गैंग से उसका नाता है। हालांकि उसे पकड़ा भी गया था हुक्माराम को, लेकिन प्रिंसिपल ने फिर उसे छोड़ दिया था। हालांकि प्रिंसिपल ने वीडियो बनाया, उसकी शिकायत भी की एनटीए में। अब ये जानकारी मिल रही है कि अब सीबीआई पूछताछ करेगी राज पांडे से। राज पांडे के पिता भी डॉक्टर हैं, लेकिन जब मुजफ्फरपुर की टीम वहां गई थी प्रयागराज, तो वो खाली हाथ लौटी। वहां से पिता पुत्र दोनों गायब थे। हुक्माराम जो है वो जोधपुर के एम्स में पढ़ाई करता है। जो सॉल्वर था, जिसे छोड़ा गया था प्रिंसिपल की तरफ से, हुक्माराम के कॉलेज में भी जाकर नोटिस देकर आई है मुजफ्फरपुर पुलिस, और कहा है कि उनके आने के बाद उनको सूचना दी जाए। अब सीबीआई इस मामले में हो सकता है उनसे पूछताछ करेगी। मैं सीबीआई दफ्तर के ठीक सामने हूं। अब तक इस मामले में देखिए लगभग 21 गिरफ्तारियां हुई हैं। 21 में से 13 वो लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, 5 वो लोग जिनको ईओयू ने गिरफ्तार किया। उसके बाद जो बाकी गिरफ्तारियां हुई है वो सीबीआई ने की है। सीबीआई ने फिलहाल 7 लोगों को अपने रिमांड में लिया है, और इसी सीबीआई दफ्तर में उनसे पूछताछ चल रही है, और उनसे लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर आपका कनेक्शन किन के साथ है। हालांकि अंतर्राज्यीय गिरोह की बात सामने जरूर आ रही है, लेकिन अब तक यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ज्यादातर लोग इस मामले में, चाहे बेऊर जेल में सीबीआई ने जिन 13 आरोपियों से पूछताछ की है, या फिर जहां सीबीआई दफ्तर में पूछताछ हो रही है, ज्यादातर लोगों ने सिकंदर यादवेंदु या संजीव मुखिया का कनेक्शन बताया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंतर्राज्यीय कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं इसमें साइबर क्रिमिनल्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि उनके बिना ये इतना बड़ा नेक्सस चलाना संभव नहीं था। सीबीआई आज भी पूछताछ करने वाली है, आज भी पूछताछ करेगी उन आरोपियों से, और हर एक नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ बिहार में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है, इसलिए पूरा फोकस सीबीआई का बिहार में है, और धीरे धीरे सीबीआई जो है अब एक एक जो है आरोपी उसके शिकंजे को उसको अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही है। अब सिकंदर यादवेंदु पहले से गिरफ्तार है, संजीव मुखिया की तलाश की जा रही है, गायब है वो, और बताया जा रहा है कि शायद नेपाल में छिपा हो सकता है। रॉकी नाम का एक शख्स का जिक्र सामने आया इस पूरे मामले में, उसे भी तलाशा जा रहा है। कहा जा रहा है कि रॉकी रांची में रेस्टोरेंट चलाता था। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये पूरा नेक्सस कैसे फैला, इसके बारे में जानकारी भी जुटाना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि नीट मामले में बिहार से लेकर के झारखंड तक, झारखंड से लेकर के महाराष्ट्र तक, उसके बाद गुजरात तक, हर जगह तार फैले हुए हैं। सीबीआई हर जगह से इसके कनेक्शन निकालने की कोशिश भी कर रही है, और उन लोगों से 4 लोग जिनको गोधरा से रिमांड पर लिया गया है, उनसे पूछताछ भी कर रही है। इसी के साथ आपको बताएं कि किस तरीके से नीट मामले को लेकर के विपक्ष ने भी हंगामा किया। अब ऐसे में सरकार पर भी सवाल खड़े हुए, तो सरकार ने जवाब भी दिया। नीट पेपर लीक मामले को जब से सीबीआई ने अपने जिम्मे लिया, तब से इस मामले के कई और किरदार सामने आ चुके हैं। उस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ हो चुका है, जिनका हाथ लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने में रहा। सीबीआई इस वक्त अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई के जरिए ये सुनिश्चित करने में जुटी हुई है कि इस मामले का एक भी किरदार पर्दे के पीछे नहीं होना चाहिए। गुजरात के गोधरा में हुई अनियमितताओं में शामिल रहने के मामले में गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार 5 से 4 आरोपियों को कोर्ट ने सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। आरोपी तुषार भट्ट, विभोर आनंद, आरिफ बोरा और पुरुषोत्तम शर्मा से पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब सीबीआई ने अपनी रिमांड कॉपी में गोधरा सेंटर लीक मामले में अंतर्राज्यीय रैकेट के शामिल होने का शक जताया है, और कहा है कि रैकेट में शामिल दूसरे राज्यों के लोगों का पर्दाफाश करना जरूरी है। सीबीआई ने खुलासा किया है कि ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कैंडिडेट्स को गुजराती भाषा चुनने के लिए कहा गया, और साथ ही छात्रों को अपने परीक्षा फॉर्म में लोकल एड्रेस गोधरा और बड़ोदरा भरने को कहा गया। सीबीआई ने नीट मामले में साजिश का पता लगाने के लिए देश भर में अब तक 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। मामले के आरोपियों का अन्य राज्यों के कनेक्शन की जांच करने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी बताया है। हजारीबाग के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हुए, जिनके कंधों पर छात्रों के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी थी, वही उनके भविष्य को अंधकार में झोंकने में जुटे हुए हैं। पेपर लीक मामले में एक पत्रकार भी गिरफ्तार। सीबीआई गिरफ्त में पत्रकार जमालुद्दीन हजारीबाग से गिरफ्तार। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के संपर्क में था जमालुद्दीन। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल 5 दिन की रिमांड पर। सीबीआई की एंट्री के बाद इन तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे। लगातार एक्शन के बाद हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और डिप्टी प्रिंसिपल इम्तियाज को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। प्रिंसिपल एहसान उल हल की
कॉल डिटेल खंगालने पर पत्रकार जमालुद्दीन की गिरफ्तारी हुई, जिसका सीधा कनेक्शन पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और जब से सीबीआई ने इस केस को हैंडओवर लिया है उसके बाद लगातार सीबीआई एक्शन में। एक तरफ सीबीआई अलग अलग टीम बनाकर जगह जगह छापेमारी कर रही है, जगह जगह मुआयना कर रही है, तो दूसरी तरफ अलग टीम जो है उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो इस मामले में संदेह के घेरे में। सीबीआई ने अब तक इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 लोगों की गिरफ्तारी पटना से हुई जबकि 3 लोगों की गिरफ्तारी झारखंड के हजारीबाग से हुई। पहले ही सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन 2 लोगों को सीबीआई दफ्तर में लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हजारीबाग से हुई उनको अब रिमांड में लेकर सीबीआई पूछताछ करने वाली है। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई अलग अलग टीमों पर मुआयना कर रही है। कई टीमें बनाकर सीबीआई किंगपिन तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में उन लोगों को भी ढूंढा जा रहा है जो इस कड़ी में कहीं ना कहीं मददगार साबित हुए थे।